हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं और ज़ीरोज़ और जो पॉलिनॉमियल की कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, और हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था जो कि किससे रिलेटेड था, ज़ीरोज़ एंड उसके कोफिशिएंट के रिलेशन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारा ज़ीरोज़ गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हमारा सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लेते हैं लेट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, b है, तो ये कितना माइनस b हो जाएगा, माइनस b, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, a है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस p बाई a है। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस p बाई a है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे c है एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज हमारा क्या, माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे गिवन है, हमें फाइंड क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्या है, जीरोज हमारा कितना 1/4 और -1 दिया गया। ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस b बाई ए। ठीक है, तो ये कितना गिवन है, 1/4 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ठीक है, तो b यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, -1 एंड a इज इक्वल टू हमारा कितना 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई ए। ठीक है, और ये गिवन क्या है, -1 गिवन है, दैट मीन्स c बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या मतलब हुआ आपका। ठीक है, ये जो हमारे जीरोज दिए, जो उसके रूट दिए गए, दोनों का सम कितना, दोनों किसके बराबर, -1 के बराबर है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करते तो कितना, -1 आता है। ठीक है, तो a तो हमें यहाँ से कितना मिल गया, 4 हो गया, तो c की वो कौन सी वैल्यू हो सकती है जो डिवाइड करने पे -1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे -4/4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए, क्योंकि a इज इक्वल टू 4। अब इसको 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, c इज इक्वल टू कितना, -4, और a तो हमारा 4 है, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो a की प्लेस पे आ जाएगा 4, यानी कि 4x² b की प्लेस पे -1, दैट इज
-x हो जाएगा एंड सी के प्लेस पे -4, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया हमारा सम ऑफ जीरोस दिया गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस 1/4 है, 1/4 इज इक्वल टू क्या -b/a, तो a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4 एंड b इज इक्वल टू हम क्या -1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि दो हमारे रूट्स है, दो जीरोज हैं, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है -1 आ रहा है और ये होता किसके इक्वल है c/a के इज इक्वल टू होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम मान लें ये क्या है -1 लाना है, a हमारा 4 दिया गया है, तो c की क्या वैल्यू हो सकती है कि हमारा -1 आ जाए, तो -4 ही तो है कि नहीं है। ठीक है, तो यानी कि c इज इक्वल टू यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 4, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता क्या ax² + bx + c, तो वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आ गया 4x² - x - 4 हो गया। ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। सेकंड हमारा क्या गिवन है, सेकंड है √2 यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 1/3 दिया गया। ठीक है, क्या सम ऑफ जीरोज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, तो देख लेते हैं सम ऑफ जीरोज सबके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होगा। ठीक है, ax² + bx + c हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोज -b/a, तो कितना दिया गया √2 इज इक्वल टू कितना -b/a हो गया। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, ये क्या होता है c/a, ये हमारा क्या 1/3 c/a। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 हो गया और c इक्वल टू 1 हो गया एंड b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, b इज इक्वल टू -√2 हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। शो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू ax² + bx + c, वैल्यू पुट कर देते हैं a के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, b के प्लेस पे हमारा कितना 1 सेकेंड, b के प्लेस पे -√2 एंड c के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 3 के सॉरी a इज इक्वल टू 3, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना b इज इक्वल टू -√2 है ना, यहाँ पे कितना √2 इज इक्वल टू -b/a, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये सोचिए हमारा लाना कितना है √2 लाना, a की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल गई, तो यहाँ पे ये 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज -b/a, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3√2 आ जाएगी, माइनस में b की वैल्यू -3√2 आ जाएगी एंड a की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, थोड़ा ध्यान से यहाँ से ये दोनों को देख के हमें उसकी a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिला 3, b की वैल्यू -3√2 आ जाएगी, c की वैल्यू
1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारा, 0 एंड √5 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है हमारा थर्ड 0 और √5, ठीक है। ये क्या है, 0 हमारा सम ऑफ जीरोस दिया गया एंड √5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ से देखेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है माइनस बी बाई ए होता। अब ये गिवन क्या है, 0 दिया गया है इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, 0/1 इक्वल टू करेंगे 0 आएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस b इज इक्वल टू 0 दैट इज b इक्वल टू 0। ये मिल गई a और b की वैल्यू। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या c/a होता है, गिवन क्या है √5 गिवन है, ठीक है, इक्वल टू c/a, ठीक है। अब c यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि √5/1 इज इक्वल टू c/a। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 1, c इक्वल टू √5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या, या पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 है, दैट इज एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है √5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया गया 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा √5 दिया गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस b बाई ए, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या गिवन है 0 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा c/a और ये क्या गिवन है √5 गिवन है। तो यानी कि यहाँ से क्या c की वैल्यू √5 आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1, सारी वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारा गिवन है 4th नंबर, सम ऑफ जीरोज भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये कितना गिवन है 1, तो ये माइनस बी बाई ए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये क्या होता है c/a और ये क्या गिवन है 1, तो c/a। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 1/1 लिख सकते हैं और c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू मिला 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, शो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ जाएगा -6 एंड c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -6 प्लस 1, ठीक है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या गिवन था हमारा, सम ऑफ जीरोज भी 1 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना c बाई ए, दोनों कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, 5th नंबर। फिफ्थ क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज कितना है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1 गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 गिवन है। ठीक है, तो चेक करते हैं, निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना -b/a। ठीक है, ये क्या गिवन -1/4 गिवन है। ठीक है, तो ये कितना -b/a हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a होता है। ठीक है, ये कितना गिवन है 1/4 c/a। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, a इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -b इज इक्वल टू -1, दैट इज b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड c की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, हमारा 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई a b c की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, शो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कितना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये a b c की वैल्यू रखेंगे तो यह जाएगा 4x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है सॉरी b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बन जाएगा x, c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज हमारा -1/4 गिवन है। तो यहाँ से क्या -1/4 इज इक्वल टू -b/a, तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 आ जाएगा एंड a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 4 मिलेगी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है c/a है, तो 1/4 इज इक्वल टू c/a, दैट इज c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a की वैल्यू हमने 4 यहाँ पे फाइंड की, तो a b c की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू को पुट कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट 4,1 गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है 4,1, सम ऑफ जीरोज हमारा 4 लास्ट 6 नंबर 4 और 1 गिवन है, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमारा 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो 4/1 भी लिख सकते हैं, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -4, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, c बाई ए। ठीक है, गिवन क्या है, 1 है, तो c बाई ए, तो 1/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, v की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या मिल गई, a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे x², b की वैल्यू -4, तो -4x हो जाएगा, c की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² -4x प्लस 1। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज हमारा 1 दिया गया, 4 दिया गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया, 1 दिया गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, -b बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ -x माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो गिवन क्या है, 4 इज इक्वल टू -b बाई ए। ठीक है, तो 4 को हम क्या 4/1 भी कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, c बाई ए, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, और b की हमारी कितनी आई, -4 आई है। तो a b c की वैल्यू हम किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है उसमें हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x² -4x प्लस 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।